राम राम सा खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे। बिल्कुल सभी के साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस जबरदस्त इस बेहतरीन सेशन की प्यारे मित्रों शुरुआत करते हैं। और इस सेशन के अंदर प्यारे मित्रों अपने लास्ट सेशन के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी थी, कौन सी, राजस्थान के मंदिर वाले चैप्टर, उसी मंदिर वाले चैप्टर को भी कंटिन्यू करते हैं और आगे अपने सेशन को प्यारे आगे बढ़ाते हैं। हमने प्यारे लास्ट सेशन के अंदर मंदिर चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ा था। आज अपने प्यारे मंदिर चैप्टर के अंदर पार्ट 3 के ऊपर प्यारे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले तो प्यारे क्या, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, और राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में प्यारे अपने कौन सा आज अपने चर्चा कर रहे हैं। आज अपने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में पार्ट 3 के ऊपर प्यारे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, है ना। राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रमुख मंदिर के अंदर प्यारे कौन सा है, अपना है पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 प्यारे 03 आज अपना रहने वाला है। तो अपने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज अपने देखिए, अपने लास्ट क्लास के अंदर प्यारे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के अंदर जो एकमात्र मंदिर थे उनके ऊपर चर्चा की, जो बर्मा मंदिर थे उनके ऊपर चर्चा की, सूर्य मंदिर के ऊपर चर्चा की, और राजस्थान के प्रमुख प्यारे जो बालाजी के मंदिर थे उनके ऊपर चर्चा की। अब प्यारे आज अपने राजस्थान में जितने भी महादेव मंदिर है ना, राजस्थान के अंदर जितने भी प्यारे शिव जी के मंदिर है उनके ऊपर अपने क्या करने वाले, चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर, है ना भाई। राजस्थान के प्रमुख प्यारे कौन से मंदिर, शिव मंदिर। तो यहां पर हेडिंग डलवा देता हूं आपको, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर। हाँ भाई, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर, राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर, भोले भंडारी के मंदिर, जितने भी प्यारे महादेव मंदिर राजस्थान के आपके आ जाते हैं मुख्य उन सभी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। एक एक करके बेहतरीन तरीके से प्यारे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे शिव मंदिरों को रुख करूं तो नंबर 1 प्यारे एक मंदिर आता है किराड़ू का शिव मंदिर। कौन सा आ जाता है, किराड़ू मंदिर। आपको पता होना चाहिए किराड़ू मंदिर प्यारे आपके कहां पर पड़ता है। किराड़ू मंदिर प्यारे आपके बाड़मेर के अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, बाड़मेर। किराड़ू मंदिर प्यारे आपके कहां पर पड़ता है, बाड़मेर की अपने बात करते हैं। अच्छा, यहां की बात करें तो बाड़मेर के अंदर प्यारे एक हल्देश्वर की पहाड़ी है और वहां पर एक हातमा गांव है। उस हातमा गांव के अंदर प्यारे ये मंदिर आपकी स्थित है। और ये नागर शैली की प्रतिहार, है ना, नागर शैली में आपकी प्रतिहार शैली यानी गुर्जर प्रतिहार महामरू शैली के अंदर प्यारे मंदिर बने हुए। और यहाँ पर टोटल 5 मंदिरों का आपके क्या जाता है, समूह आ जाता है। तो ये अपने बात कर लेते हैं, बाड़मेर में भी कौन सी जगह, हल्देश्वर, है ना। हल्देश्वर पहाड़ी में, हल्देश्वर पहाड़ी पर हातमा गांव में, कौन से गांव में, हातमा गांव में क्या बने हुए, मंदिर आपके बने हुए। अब देखिए प्यारे मैंने क्या कहा कि ये जो मंदिर है ये प्यारे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में आपके क्या जाते हैं, निर्मित मंदिर आ जाते हैं। अब प्यारे गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के अंदर निर्मित ये टोटल मैंने कहा भाई 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें आपकी एक तो भगवान विष्णु का मंदिर है और 4 आपके शिव जी को समर्पित प्यारे मित्रों मंदिर आ जाते हैं। तो आप लिखना कि यह आपकी कितने, यह 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का आपकी क्या जाता है प्यारे समूह है। और इन 5 मंदिरों में प्यारे एक तो आपकी किसका है, एक तो विष्णु मंदिर आपके आ जाता है और एक आपके टोटल जो है 4 आपके यहां पर क्या जाते हैं, शिव मंदिर आपके आ जाते हैं। 4 यहां पर किसके मंदिर आ जाते हैं, शिव मंदिर जो है वो आपके आ जाते हैं। यहां पर प्यारे सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो सोमेश्वर मंदिर आपके आ जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि यहां के मंदिरों में, यहां के मंदिरों में प्रसिद्ध जो मंदिर आपके आता है वो आपके कौन सा आता है, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर। सोमेश्वर महादेव मंदिर प्यारे आपके क्या आता है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर आता है। और खास बात नोट लगाकर, नोट इसे या इस मंदिर समूह को
इस मंदिर समूह को राजस्थान का प्रश्न आपके क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो जो है, खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है प्रश्न? खजुराहो जो है वो आपके कहा जाता है। इस मंदिर समूह के प्रश्न राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अच्छा, खजुराहो टेम्पल प्रश्न मूल रूप से आपके कहां पर आ जाता है? तो खजुराहो टेम्पल प्रश्न आपके मूल रूप से जो आता है वो आपके आता है प्रश्न, ध्यान रखना अच्छे से, कहां पर? अरे भाई वो आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो शहर के अंदर जो मंदिर आता है जहां पर कामासूत्रा से आधारित आपकी खूब सारी मूर्तियां हैं, यानी नग्न अवस्था की या मैं यूं कहूं सेक्सुअल एक्टिविटी की जो आपकी प्रतिमाएं हैं वो खूब सारी आपके आ जाती है। उसी पर आधारित प्रतिमाएं होने के कारण इसे भी अपने राजस्थान का खजुराहो कहा करते हैं, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब खास बात क्या है कि यहां पर प्रश्न मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि यहां पर, है ना, यहां पर प्रश्न, या मैं कहूं कि इन्हें या इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। खजाना कहा जाता है। इस मंदिर को प्रश्न आपके क्या कहा जाता है? मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। तो यहां तक की बातें एक एक करके छाप लीजिए, है ना, एक एक करके प्रश्न छाप लीजिए, एक बार में छाप लीजिए। देखें, हाँ भाई, आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न अगला जो अपना मंदिर आता है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला मंदिर आता है प्रश्न महादेव मंदिरों में एक लिंगनाथ जी मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर आता है प्रश्न? एक मंदिर आता है अपना अगला, कौन सा? एक लिंगनाथ जी मंदिर है। देखिए भाई, एक लिंगनाथ जी मंदिर के ऊपर चर्चा करते हैं। एक लिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ जी मंदिर। हाँ, एकलिंगनाथ जी मंदिर कौन सा मंदिर आ जाता है? एकलिंगनाथ जी मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। एकलिंगनाथ जी मंदिर प्रश्न है कहां पर? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहली बात, कैलाशपुरी गांव। कैलाशपुरी गांव जो है प्रश्न वो आपके कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। आपने कई राजस्थान के ऐसे गाने सुने होंगे कि उदियारपुर में एक लिंग जी गणपति रणथंबोर, अरे जयपुर में आ मेरे भवानी जो दाणे मंडोर, अरे देसाने में करनी रे माता हो राठौड़ारी सान में कितरो रे करा रे बखान, है ना? तो ये आपके एकलिंगनाथ जी की बात कर रहा हूं भाई। यहां पर प्रश्न निर्माण कार्य जो है वो आपकी किसने करवाया? ये भी ध्यान रख लेना। यहां पर निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण कार्य प्रश्न बप्पा रावल। किसने भाई? बप्पा रावल। बप्पा रावल, या बप्पा रावल को क्या कहते हैं प्रश्न? काल भोज कहते हैं। कौन सा भोज कहते हैं? काल भोज। और कौन सी सदी का मंदिर है? 8वीं शताब्दी, है ना? 8वीं शताब्दी का प्रश्न आपकी क्या जाता है? मंदिर आ जाता है। 8वीं शताब्दी का प्रश्न क्या जाता है? मंदिर आ जाता है। और ये मेवाड़ शासकों के प्रश्न आपके क्या जाते हैं, है ना? मेवाड़ शासकों के इष्ट देवता भी आ जाते हैं, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें मेवाड़ शासकों के आपके क्या कहा जाता है? मेवाड़ शासकों के इष्ट देवता या आराध्य देवता कहा जाता है। आराध्य देवता भी आपके कहा जाता है ना? कहा जाता है। इष्ट देवता या फिर आराध्य देवता भी आपके कहा जाता है। अगला यहीं पर, है ना, यहीं पर ऋषि लकुलिस ने साथियों, लकुलिस ने पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय की पीठ की स्थापना की।
पीठ की क्या की पैरस्टियों, स्थापना की है ना, की थी। इसीलिए पैरस्टियों इस मंदिर का उपनाम है ना, मंदिर का उपनाम आपके क्या जाता है, मंदिर का उपनाम आपके आता है पैरस्टियों क्या, लकुलिस मंदिर। क्या आ जाता है पैरस्टियों, लकुलिस मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। इसी मंदिर का आपके उपनाम क्या ले लिया जाता है, लकुलिस मंदिर आपके कह दिया जाता है। यहां पर पैरसतियों में बात करूं कि मंदिर के परकोटे का निर्माण जो है वो आपकी किसने करवाया, है ना। यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर के परकोटे का निर्माण जो है वो परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो परकोटे का निर्माण जो है पैरस्टियों महाराणा मोकल ने करवाया। किसने करवाया भाई, महाराणा मोकल ने करवाया। जबकि पैरसतियों एक बात और आप ध्यान रख लेना, क्या गुरुजी, ध्यान रखना, सभा भवन, यहां पर सभा भवन का निर्माण किसने करवाया, सभा भवन का निर्माण जो है वो आपकी किसने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा ने आपकी करवाया था, ठीक है सर जी। जबकि एक बात और नोट लगा, नोट, मेवाड़ शासकों के कुल देवता कौन आ जाते हैं, मेवाड़ शासकों के कुल देवता चतुर्भुजनाथ, चतुर्भुजनाथ, और इनका मंदिर आपके कहां पर आ जाता है, गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर कहां पर पड़ता है पैरस्टियों, राजसमंद के अंदर पैरस्टियों इनका आपके भव्य मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। चार भुजानाथ पे इनको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका आपके भव्य मंदिर आपके आ जाता है, चार भुजानाथ या चतुर्भुजानाथ। तो ये अपने कौन से, ये अपने पैरस्टियों एकलिंग राज्य मंदिर के ऊपर अपने चर्चा की। यहां तक छापो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, यहां तक छापो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे बात करते देखिए, है ना, आगे बात करते प्यारे मित्रों। अगले एक महादेव का मंदिर आता है घुसमेश्वर महादेव मंदिर, है ना, राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध आपके मंदिर पैरस्टियों, और मैं कहूं संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध पैरस्टियों राजस्थान का एक महादेव मंदिर घुसमेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। कौन सा आ गया भाई, घुसमेश्वर महादेव मंदिर। तो अपने हेडिंग डाल लेना, घुसमेश्वर महादेव मंदिर। देखिए घुसमेश्वर महादेव की अगर अपने बातें करें प्यारे साथियों, है ना, घुसमेश्वर महादेव की अपने बातें करें, घुसमेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं। यह है कहां पर गुरुजी, सबसे पहली बात जब यहां पर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सिवाड़। सिवाड़ कहां पर पड़ता है गुरुजी, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। सिवाड़ कहां पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर आपके आ जाता है। तो सिवाड़ शहर सवाई माधोपुर के अंदर पैरस्टियों कौन सा, घुसमेश्वर महादेव का आपके मंदिर आता है। और ये भगवान शिव का पैरस्टियों 12वां ज्योतिर्लिंग आपके माना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पैरस्टियों भगवान शिव के टोटल 12 महत्वपूर्ण आपके ज्योतिर्लिंग आते हैं, और उन 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से आपके 12 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है, अंतिम ज्योतिर्थ आपके माना जाता है शिव जी का, वो घुसमेश्वर महादेव मंदिर को माना जाता है। और ये अपने सिवाड़ सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये ध्यान रखना भी, ये आपको ध्यान रखना है, ये भगवान शिव, यानी ये आपके जो है ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये आपकी किसका, भगवान शिव का पैरस्टियों आपकी कौन सा ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो आपकी माना जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह आपकी किस में डूबा रहता है, पानी में। ये खास बात, ये भी आपकी खास बात ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग
जो 12 माह पानी में डूबा रहता है। 12 महीने पेरिस्टियम किस में डूबा रहता है? पानी में। ध्यान रखना, ये शिवलिंग पेरिस्टियम पूरे 12 महीने आपके किसके अंदर रहता है? पानी के अंदर आपके डूबा हुआ रहता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल गुरुजी ध्यान रख लेंगे। और यहां पर पेरिस्टियम एक खास बात यह है कि कृत्रिम कैलाश पर्वत बना हुआ है। कैलाश पर्वत, और वो भी कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है मानव ने खुद आपके पेरिस्टियम, जैसे कैलाश पर्वत हिमालय में बना हुआ है, वैसा का वैसा डिजाइन करके पेरिस्टियम कैलाश पर्वत यहां पर आपके बना रखा है। तो अद्भुत नजारा रहा होगा। आपकी पेरिस्टियम कृत्रिम कैलाश पर्वत आपके आ जाता है, और यहीं पर पेरिस्टियम आपकी बनास नदी के तट पर पेरिस्टियम ये मंदिर जो आपके आ जाता है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर पेरिस्टियम यहां पर भव्य मेले का भी आपके क्या होता है? आयोजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपकी क्या है? यहां पर कृत्रिम शिवलिंग, कृत्रिम आपकी क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है, सॉरी, कृत्रिम कैलाश पर्वत, कृत्रिम कैलाश पर्वत बना हुआ है। कृत्रिम पेरिस्टियम क्या बना हुआ है? कैलाश पर्वत आपके बना हुआ है। और एक खास बात और ध्यान रखना कि यहीं पर जो है वो आपके क्या आ जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि यह मंदिर बनास नदी के किनारे स्थित है। और खास बात ध्यान रखना, क्या नोट, मेला कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन मास में, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आपकी आती है, उसको आपके पेस्ट में क्या यहां पर भव्य मेले का आयोजन होता है। जबकि एक बात यहां पर मैं नोट लगवा के आपको लिखवाना चाहता हूं। क्या गुरुजी नोट लगवा के लिखवाना चाहते हैं? नोट, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन, यह आप लिख सकते हो। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। पशु मेला जो है पेस्ट ये आपके कहां पर बढ़ता है? करौली के अंदर बढ़ता है ना। महाशिवरात्रि पशु मेला तो कहां पर बढ़ता है? करौली के अंदर। जबकि शिवरात्रि का भव्य आपके जो है मेला जो है आपके बढ़ता है, वो कहां पर? वो बढ़ता है आपके सिवाड़ के घुसमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो है आपके आ जाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे पेस्ट अचलेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगले पेस्टिव मंदिर की बात करें, अचलेश्वर महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का मंदिर आपके आ जाता है पेस्टिव? अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं प्यारे साथियों। अचलेश्वर महादेव मंदिर की अपने बातें करें। और अचलेश्वर महादेव मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं। ये कहां पर पड़ता है पेस्टिव? पहली बात तो आप ध्यान रखना, अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पर पड़ता? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ सिरोही के अंदर पेस्टिव आपके जो है ये माउंट आबू की बात करते हैं, है ना। अचलगढ़ नाम ना मिले तो आपको ध्यान रखना पेस्टिव आपके क्या, माउंट आबू। माउंट आबू का एक स्थान पड़ता है अचलगढ़, और वहां पर आपके ये मंदिर आपके आ जाता है। अच्छा, इस मंदिर की खास बात क्या है कि यहां पर पेस्टिव शिवलिंग नहीं है। तो क्या गुरुजी? शिवलिंग के स्थान पर पेस्टिव एक गहरा खड्डा बना हुआ है, और उस खड्डे को कहते हैं ब्रह्म खड्डा। और यहां पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की आपकी क्या होती है? पूजा होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा कहां पर होती है? तो यहीं पर इसी मंदिर के अंदर अचलेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, इस मंदिर को भंवरा स्थल आपके भंवरा थल या भंवरा स्थल कहा जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों का निवास स्थल है, इसके कारण भंवरा स्थल। यहीं पर दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा भी आपकी लगी हुई है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी एक एक करके। पहली बात क्या कि इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर
शिवलिंग के स्थान पर एक गहरा खड्डा बना हुआ है, गहरा खड्डा बना हुआ है, जिसे ब्रह्म खड्डा कहा जाता है। जिसे ब्रह्म खड्डा कहा जाता है। हाँ, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म खड्डा पैरस्टियों आपके कहा जाता है। और ध्यान रखना, इस मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। अंगूठे की आपकी क्या होती है? पूजा होती है। खास बात। इसके अलावा देखो क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान रखना कि इसे भंवरा स्थल या भंवरा थल मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है। और खास बात एक और ध्यान रखना, क्या भाई? इस मंदिर में दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा लगी हुई है। क्या लगी हुई? पीतल की प्रतिमा लगी हुई है। यहां पर दुर्सा आडा की पैरस्टियों पीतल की प्रतिमा जो है आपके लगी हुई है। अगले एक और मंदिर की ओर बात करें पैरस्टियों, एक और मंदिर यहीं पर लिखवा रहा हूं, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ये कहां पर आता है? ये सरिस्का के अंदर आता है, सरिस्का अलवर। यहीं इसी के पास में पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर आपको कल पढ़ाया था। यहीं पर पास में नृत्यरथ करते हुए नृत्यरथ आपकी गणेश जी का मंदिर भी आपके आ जाता है। तो ये बातें भी आपको यहां से ध्यान रखनी है भाई। ओके गुरुजी, रख लेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, 100% याद रखेंगे, रख लोगे ना? बिल्कुल। एक आता कणसुआ का शिव मंदिर कोटा में, जो प्राचीन शैलाश्रय के साक्ष्य जहां से प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है ना। एक कौन सा आता है? कणसुआ, है ना, कणसुआ शिव मंदिर या कणसुआ शिव मंदिर। शिव मंदिर ये आपके कहां पर आता है? कोटा में। ध्यान रखना, यहां से प्राचीन शैलाश्रयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शैलाश्रयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आपसे पूछा जाए प्राचीन शैलाश्रय क्या होते हैं? सर, प्राचीन शैलाश्रयों का मतलब होता है प्यारे साथियों सेल चित्र। सेल चित्र बोले तो क्या बैटरी के सेल पर चित्र बने हुए? नहीं गुरुजी, सेल का मतलब होता है चट्टान। चट्टानों के ऊपर बने हुए प्राचीन चित्र आपके प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें शैलाश्रय के रूप में आपके जानते हैं। शैलाश्रयों के साक्ष्य जो यहां से आपके क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये वाली सारी बातें आपको क्लियर है। अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर है तो पैरस्टियों आपको आगे की ओर कुछ और महादेव मंदिर आपको पढ़ा देता हूं। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे पैरस्टियों एक और जबरदस्त मंदिर आपके आता है, झारखंड महादेव मंदिर। अब नाम से ऐसा लग रहा है आपको झारखंड, हाँ झारखंड। देखो झाड़ और खंड, झारखंड महादेव मंदिर। झारखंड महादेव मंदिर पैरस्टियों, इनका मंदिर आपके कहां पर आता है? मंदिर आता है पैरस्टियों प्रेमपुरा, वैशाली नगर, वैशाली नगर जयपुर। अच्छा, इसे झारखंड क्यों कहा जाता है? अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना भाई, झारखंड प्राचीन समय में पैरस्टियों ये जो मंदिर था, ये उधर पैरस्टियों झाड़ियों के अंदर आपके मंदिर बना हुआ था। और कालांतर में यहाँ पर हालांकि बस्तियां बस गई है, पूरा जयपुर वहां पर वैशाली नगर बस चुका है, प्रेमपुरा कस्बा आ जाता है। लेकिन झाड़ियों के अंदर मंदिर होने के कारण इसका नाम ही आपके क्या रख दिया? झारखंड, झाड़ियों का खंड, झारखंड। झारखंड नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। ओके, अगला आता है पैरस्टियों एक और सारणेश्वर महादेव मंदिर।
बताओ कौन सा था भाई? सारणेश्वर महादेव मंदिर। देखो भाई, सारणेश्वर महादेव मंदिर, सारणेश्वर महादेव मंदिर। अब ये सारणेश्वर महादेव मंदिर प्रश्न आपके कहां पर आता है? ये आता है प्रश्न संतों का शिखर सिरोही में, संतों का शिखर सिरोही में। यहां पर प्रश्न श्रावण मास के अंदर भक्तों का विशाल जमावड़ा होता है, कांवड़ यात्राएं यहां के लोग आपके करते हैं। तो आपसे पूछा जाए यहां पर सर्वाधिक भीड़ भाड़ या सर्वाधिक भक्तों का जमावड़ा आपके कब होता है? तो श्रावण मास में। कोई ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लिख लेना यहां पर श्रावण मास में, श्रावण मास में भक्तों की सर्वाधिक भीड़ होती है। सर्वाधिक आपकी क्या होती है प्रश्नों? भीड़ होती है। श्रावण के महीने के अंदर प्रश्नों भक्तों की सर्वाधिक भीड़ होती है। ध्यान रखना एक बात, इस मंदिर पर आक्रमण हेतु कभी अलाउद्दीन खिलजी आया था। अलाउद्दीन खिलजी आया था, लेकिन पीछे हट गया। लेकिन क्या हो गया? लेकिन पीछे हटना पड़ा। ऐसी क्या शक्ति थी गुरुजी की पीछे हटना पड़ा? ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक फोड़ा हो रखा था बड़ा सा यहां पर, और इतना बड़ा फोड़ा कि वो उसे बहुत कष्ट दे रहा था, बहुत पीड़ा दे रहा था। लोगों ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर के पीछे एक बावड़ी है, और उस बावड़ी के अंदर अगर आप इस फोड़े को, आपके जहां पर भी घाव है शरीर के अंदर, अगर वहां उस बावड़ी के पानी से धोते हो तो आपके सारे शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता वाली बावड़ी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि उस पानी से उसको 3 बार धोया तो उसका वो फोड़ा समाप्त हो जाता है। और ऐसी मान्यता होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी पीछे हट गया साहब, है ना, क्योंकि इस मंदिर पर आपके आक्रमण करने आया था, लेकिन ऐसी मान्यता देख करके पीछे हटना पड़ा। तो इस मंदिर के पीछे एक बावड़ी स्थित है जिसके पानी से शारीरिक कष्ट आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। इस मंदिर के पीछे एक बावड़ी स्थित है जिसमें मान्यता है कि इसके पानी से शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट आपके क्या हो जाते हैं? पैरस्टिव समाप्त हो जाते हैं। ठीक है क्या? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो अपने बात कर ली कौन से? सारणेश्वर महादेव सिरोही के अंदर। अब एक और बेणेश्वर महादेव है ना, बेणेश्वर धाम, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आ जाओ, बेणेश्वर महादेव मंदिर या बेणेश्वर धाम, आप सीधा सीधा याद रखो बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम प्रश्न आपके कहां पर आ जाता है? यह आता है प्रश्न नवाटापुरा गांव। नवाटापुरा गांव जो कि आपके कहां पर आता है भाई? डूंगरपुर के अंदर आपके आ जाता है। यह त्रिवेणी संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम किस किस का पैरसतियों? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर पैरसतियों कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम जो है वो आपके स्थित आ जाता है। ये विशेष आपको ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि इस धाम की स्थापना
इसकी स्थापना किसने की? संत माऊजी ने की थी। संत माऊजी कौन है? इन्हें कहते हैं वागड़ के धनी, विष्णु के कल की अवतार, विष्णु के कल की अवतार, विष्णु के कल की अवतार, या फिर प्यारे साथियों इन्हीं को अपने क्या कहा जाता है भाई? इन्हीं को ही अपने कहा जाता है क्या? इन्हीं को कहा जाता है प्यारे साथियों आपके संत माऊजी वागड़ का धनी। अच्छा, अगला पॉइंट क्या पूछेगा कि यहां पर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण प्यारे साथियों महारावल आस्करण। महारावल आस्करण प्यारे साथियों कौन है? महारावल आस्करण प्यारे साथियों डूंगरपुर शासक। संत माऊजी ने यहां पर धाम की स्थापना की, लेकिन प्यारे साथियों डूंगरपुर के महाराजा महारावल आस्करण जो है वो आपके यहां पर क्या करवाते हैं प्यारे मित्रों? मंदिर का आपके निर्माण कार्य जो है वो आपके करवाते हैं। ये बात भी आपको भूलनी नहीं। नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल गुरुजी, भूलेंगे तो नहीं, किसी भी कंडीशन में आपके भूलेंगे तो नहीं। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्यारे साथियों यहां पर है ना, इस मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की आपकी क्या होती है भाई? पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और अगला पॉइंट आता है सर यहां पर मेला। यहां पर जो मेला भरता है वो आपकी भरता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को इस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना भाई, क्या कहा जाता है? आदिवासियों का इसे महाकुंभ आपके कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। रख लोगे? बिल्कुल ध्यान रख लेंगे गुरुजी। अगला पॉइंट, अगले आपके कुछ मंदिरों की और बात करते हैं, क्योंकि महादेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, है ना? महादेव जी के बहुत सारे आपके मंदिर आ जाते हैं। जैसे एक बात करी प्यारे आपके मातृकुंडिया महादेव मंदिर आता है। क्या नाम आता है? एक मंदिर आता है प्यारे मातृकुंडिया महादेव मंदिर। मातृकुंडिया महादेव मंदिर ये है कहां पर? मातृकुंडिया महादेव मंदिर ये रासमी गांव में है। रासमी गांव, और रासमी गांव प्यारे आपके कहां पर पड़ता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसका निर्माण किसने करवाया? आचार्य परशुराम जी। आचार्य परशुराम जी ने प्यारे इसका निर्माण करवाया। और ध्यान रखना, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इस मंदिर को अपने क्या कहते हैं प्यारे? मेवाड़ का हरिद्वार। लेकिन प्यारे एक और मंदिर है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले सीधा, परशुराम महादेव मंदिर कहां पर है? क्या पूछ ले भाई? परशुराम महादेव मंदिर तो ये आपके आता है पाली में। परशुराम महादेव मंदिर प्यारे कहां पर आता है? पाली में। लेकिन आचार्य परशुराम जी द्वारा बनाया गया जो मंदिर आपके आता है वो आपके रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर प्यारे मित्रों आपके पड़ता है, और जिसे अपने मेवाड़ का हरिद्वार भी अपने कह देते हैं। ठीक है क्या? अब ऐसे ही प्रश्न एक आता है आपके कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर, जो कि पीपलूद गांव बालोतरा के अंदर आपके पड़ता है, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट भी आपके कहा जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं भाई। कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है सर पीपलूद गांव। ये पीपलूद गांव प्यारे आजकल कहां पर आ चुका है? बालोतरा के अंदर। पूर्व में बाड़मेर में था, लेकिन आजकल प्यारे एक नया जिला आपके बन चुका है यहां पर बालोतरा। बालोतरा के अंदर है। इसे प्यारे क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है।
लघु माउंट भी आपके कहा जाता है। इसे मारवाड़ का आपके क्या कहा जाता है भाई? लघु माउंट कहा जाता है। ये खास बात है, मारवाड़ का लघु माउंट प्यारे किसे कहा जाता है? तो हल्देश्वर महादेव मंदिर को आपके कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो नालदेश्वर महादेव मंदिर आता है एक, कौन सा आता है भाई? एक मंदिर आपके और आ जाता है नालदेश्वर महादेव मंदिर। और ये जो नालदेश्वर महादेव मंदिर आपका आता है, नालदेश्वर महादेव मंदिर, ये नालदेश्वर महादेव मंदिर आपके कहां पर पड़ता है भाई? तो नालदेश्वर महादेव मंदिर प्यारे आपके पड़ता है ए लवर में। कौन से लवर में प्यारे? ए लवर के अंदर आपके नालदेश्वर महादेव का आपके मंदिर आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहां तक अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहां तक छापो, फिर अपने आगे बढ़ते भाई। हाँ, यहां तक छापो, फिर आगे बढ़ते। आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करें प्यारे किसकी? जालंधरनाथ महादेव मंदिर की। किसकी बात करें प्यारे? जालंधरनाथ महादेव मंदिर के ऊपर। तो आप हेडिंग डालो जालंधरनाथ महादेव मंदिर। जालंधर नाथ महादेव मंदिर। जालंधरनाथ महादेव मंदिर जो है प्यारे, ये कहां पर आता है? ये आपकी जालोर के अंदर। कहां पर आ जाता है प्यारे? जालोर के अंदर। और प्यारे साथियों एक बात विशेष ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर जो आपके देव सोमनाथ मंदिर के जो शिवलिंग के अंश की बात करें प्यारे साथियों, तो वो शिवलिंग के अंश प्यारे साथियों उसकी पूजा की जाती है। ये जालोर दुर्ग कर लेना ना, जालोर दुर्ग। तो खास बात ध्यान रखना क्या है? खास बात यह है कि इस मंदिर में देव सोमनाथ मंदिर गुजरात के शिवलिंग के अंश की पूजा की जाती है। शिवलिंग के अंश की पूजा की जाती है। अंश की क्या की जाती है प्यारे साथियों? अंश की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर देव सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के अंश की मतलब? देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों। हुआ क्या था एक्चुअल में, 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी आपके जो है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी ये करता है कि प्यारे साथियों देव सोमनाथ मंदिर जो था गुजरात, उसके ऊपर अपनी सेना भेजता है, अटैक करवाता है। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहां से खूब आपके धन दौलत लूटी और उस मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके लेकर के जा रही थी। कहते हैं इस बात का पता जब जालोर के शासक कारणदेव को पता चला, तो कारणदेव ने प्यारे जाती हुई सेना को लूट डाला और लूट करके उस शिवलिंग के अंश जो थे उनको यहां पर आपके स्थापित करवाया। तो इसीलिए प्यारे इस मंदिर को अपने क्या कहते हैं? इस मंदिर को प्यारे अपने कहा जाता है कौन सा? अरे इस मंदिर को प्यारे अपने क्या कहा जाता है? इसी मंदिर का उपनाम जो है वो आपके क्या जाता है? इस मंदिर का उपनाम, इस मंदिर का उपनाम जो है वो आपके आ जाता है देव सोमनाथ मंदिर। क्या जाता है भाई? सोमनाथ मंदिर, है ना, सोमनाथ महादेव मंदिर। सोमनाथ महादेव मंदिर जो है वो आपके इसी का ही आपके क्या जाता है भाई? उपनाम आ जाता है। फिर मैंने क्या कहा? नोट लगा के लिखना, नोट। 13वीं शताब्दी के अंत में, 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने
सेना ने सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा तथा लूटकर जाती हुई सेना को जालोर शासक कानड़देव ने लूटा। जालोर शासक है कानड़देव ने आपकी क्या किया? कानड़देव ने लूटा साहब। क्या किया साहब? किसने लूटा? कानड़देव ने। लूट करके वापस जाती हुई जो सेना थी पर्सियों, इसको आपके किसने लूट डाला? कानड़देव ने लूट डाला। अब कानड़देव ने लूट डाला तो उस शिवलिंग की स्थापना पर्सियों आपकी कानड़देव ने कहां पर करवा दी? शिवलिंग की स्थापना पर्सियों कानड़देव ने जो है यहां पर आपकी करवा दी थी। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रख लोगे? अरे बिल्कुल रख लोगे ना? बिल्कुल गुरुजी, 100% ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? ध्यान रखने के लिए तो बने ही हम। हमारा तो उद्देश्य यही है, ध्यान रखना। तो फिर ये अपने यहां तक की बातें हुई कंप्लीट। अब अपने आगे बात करें प्यारे साथियों, तो इसी के जैसे एक मंदिर और आता है प्यारे साथियों, जिस मंदिर का नाम आता है देव सोमनाथ मंदिर। क्या नाम आता है? देव सोमनाथ मंदिर। ये तो आपके सोमनाथ मंदिर अपने कह सकते हैं इसको, लेकिन देव सोमनाथ मंदिर आपकी कहां पर आता है? देव सोमनाथ मंदिर आपके आता है प्यारे साथियों डूंगरपुर में। कहां पर आता है भाई? डूंगरपुर के अंदर आपके आता है। और ये सोम नदी के किनारे आपके आ जाता है। कहां पर आ जाता है भाई? सोम नदी के किनारे जो है प्यारे साथियों, वो सोम नदी के किनारे कौन सा मंदिर आता है? देव सोमनाथ मंदिर आपके आ जाता है। अब ठीक है सर, यहां तक की बातें तो हमें क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपके मंदिर है प्यारे साथियों, ये 150 कलात्मक खंभों के ऊपर आपके टिका हुआ मंदिर आ जाता है। कितने खंभों पर? 150। यह 150 कलात्मक खंभों के ऊपर टिका हुआ मंदिर है। यह 150 कलात्मक के खंभों पर टिका आपके क्या जाता है? खंभों पर टिका मंदिर आपके आ जाता है। टिका हुआ मंदिर यानी टोटल प्यारे साथियों आपकी कितने खंभे इस मंदिर में? 150। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मंदिर है प्यारे साथियों जो आपके खंभों के लिए विख्यात है। जो किसके लिए विख्यात है भाई? जो खंभों के लिए प्यारे साथियों आपके क्या आ जाते हैं? विख्यात मंदिर आपके आ जाते हैं। किसके लिए विख्यात आ जाते हैं? खंभों के लिए विख्यात आपके मंदिर आ जाते हैं। ठीक है क्या? चलो फिर यहां तक की बातें क्लियर है, तो फिर आगे बात करते हैं। एक और महादेव जी का मंदिर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एक और महादेव जी का मंदिर प्यारे और पढ़ लीजिएगा। कौन सा पढ़े गुरुजी? एक महादेव मंदिर आता है प्यारे, गेपरनाथ महादेव मंदिर। कौन सा आ जाता है भाई? गेपरनाथ महादेव मंदिर। नाम आपने खूब सुना होगा प्यारे, गेपरनाथ महादेव मंदिर। यह गेपरनाथ महादेव मंदिर प्यारे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गेपरनाथ महादेव मंदिर है कहां पर प्यारे? ये कोटा के अंदर आपके आ जाता है। ये कहां पर आ जाता है प्यारे? कोटा के अंदर। इस मंदिर की एक खास बात है। खास बात क्या है कि प्यारे यह मंदिर आपके सामान्य मंदिर प्यारे आपके क्या हो जाते हैं? पृथ्वी के आपके क्या है मयूकों के ऊपर होते हैं या पहाड़ी के ऊपर बने होते हैं। लेकिन यह मंदिर प्यारे आपकी गहराई के अंदर बना हुआ है। और कहते हैं इस मंदिर में जाने के लिए प्यारे टोटल 350 सीढ़ियां आपकी गहराई के अंदर जाना पड़ता है। और 350 सीढ़ियों को आपके जो है नीचे उतर करके जाना पड़ता है। और यहां पर जो शिवलिंग लगा हुआ प्यारे उसका जलाभिषेक जो है वो आपके स्वयं आपके कौन करती है? जो आपके मयूकों की जलधारा जो है वो आपके स्वयं प्यारे यहां पर आपके शिवलिंग का आपकी क्या करती है? जलाभिषेक करती है। पहाड़ों से जलधाराएं आपके आती है। और ये चंबल नदी के किनारे प्यारे पहाड़ियों के अंदर आपके स्थित मंदिर आ जाता है। ये आपको खास बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? पहली बात, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे पहाड़ियों के अंदर अंदर गुफा में स्थित है। गुफा में स्थित है। और दूसरी खास बात क्या है कि
ये मंदिर ध्यान रखना, इस मंदिर में पहुंचने हेतु 350 सीढ़ियां गहराई में जाना पड़ता है, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता, गहराई में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, यानी गुफा के अंदर काल कोठरी का सा मंदिर आपके आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगली महत्वपूर्ण बात क्या है प्यारे, इस मंदिर के शिवलिंग, इस मंदिर के शिवलिंग की बात करें, इस मंदिर के शिवलिंग की बात करें, शिवलिंग का जलाभिषेक पहाड़ों से आने वाली जलधाराएं स्वयं करती है, स्वयं करते हैं। अब देखो ये मंदिर पर ट्रेंडिंग का विषय रहा 2008 में, तो ये भी आप नोट लगा के लिखना, नोट 2008 में आपके मंदिर में सीढ़ियां टूटने से चर्चा का विषय रहा। हालांकि कहते हैं कि यहां पर मंदिर में सीढ़ियां टूटी, सावन का महीना था, खूब भक्तों का जमावड़ा था, खूब कावड़ लेकर के भक्त आपके पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, 1% भी पैसे मैं यूं कहूं कि किसी के खरोंच तक नहीं आई। हालांकि मीडिया वालों ने खूब उछाल के इस बात को बताया कि इतनी गहराई में मंदिर है, इतने लोग थे, अगर कोई बड़ी घटना घट जाती तो क्या होता, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में राजा भोज की पत्नी जो है वो आपके करवाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्या इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में राजा भोज की पत्नी ने करवाया। किसने करवाया भाई? राजा भोज की पत्नी ने इस मंदिर का आपके निर्माण करवाया। लेकिन 1961 ईस्वी में इस मंदिर को राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधीन ले लिया। अब ये कह सकते हैं यहां पर जो कार्य करवाया जाता है या फिर यहां पर जितने भी आपके देखरेख के कार्य जो होता है वो पैर किसके आपके दिशा निर्देशन में होता है, तो वो आपके राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जो है उसके निर्देशन के अंदर पैर पूरा कार्य आपके यहां पर होता है। तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रख लोगे? बिल्कुल रखेंगे गुरुजी। नेक्स्ट देखो तो फिर अगली बात, अब महादेव जी के मंदिरों के अंदर पैर अपने चर्चा कर ही रहे हैं, तो कुछ और मंदिर देख लेते हैं। देखिए कुछ और मंदिर अपने देख लेते हैं। जैसे एक मंदिर आता है आपेश्वर महादेव मंदिर, जो रायसेन की पहाड़ियों के अंदर जालोर के अंदर आपके आ जाता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना। आपेश्वर महादेव मंदिर कौन सा भाई? आपेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर आता है? आपेश्वर महादेव मंदिर तो ये रायसेन जालोर के अंदर पड़ता है, रायसेन जालोर। अब यहां से कई बार आपके, क्योंकि कहते हैं कि 2011 के अंदर सरकार ने किसी योजना के तहत जो इस मंदिर का आपके जीर्णोद्धार करवाया था, इस वजह से जो आपके मंदिर ट्रेंडिंग में था और उस समय 2011 में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था और इस कारण से ये चर्चा थोड़ा सा जो आपकी क्या चर्चा का विषय बन गया। बाकी ऐसे कोई मंदिर आपके पूछने के बेतु की बात है, लेकिन ठीक है, सरकार जब किसी मंदिर के, जैसे जलदेवी का मंदिर पूछा था अभी थोड़े दिन पहले, है ना, संसारा जो भरतपुर की बात करते हैं, है ना, वहां से आपके ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, जो आपके करंट का इश्यू होता है, वहां से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक आता है सलारेश्वर महादेव मंदिर। सलारेश्वर महादेव मंदिर ये खूब चर्चा का विषय रहा था, है ना।
सलारेश्वर महादेव मंदिर, सलारेश्वर महादेव मंदिर जो है प्यारे साथियों, यहां बात करें ये है कहां पर, तो ये पहली बात तो डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के अंदर प्यारे साथियों ये मंदिर आपके आ जाता है। अच्छा, इस मंदिर की बात करें तो ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि प्यारे साथियों इसे इच्छापूर्ण महादेव मंदिर कहते हैं कि भक्त अगर अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा लेकर के इस मंदिर में पहुंच जाए और सच्चे मन से अपनी इच्छा पूरी की मन्नत मांग ले, तो कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इस वजह से प्यारे साथियों इसे इच्छापूर्ण महादेव मंदिर कहते हैं। और कहते हैं इच्छा पूर्ण होने के बाद जो है यहां पर आपके पत्थर का नंदी चढ़ाना पड़ता है, तो इच्छा पूर्ण होने के पश्चात यहां पर पत्थर के नंदी चढ़ाने की परंपरा रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसे इच्छापूर्ण महादेव मंदिर कहा जाता है, महादेव मंदिर कहा जाता है। और ध्यान रखना, इच्छा पूर्ण होने के पश्चात, इच्छा पूर्ण होने के बाद यहां पर पत्थर का नंदी चढ़ाया जाता है। पत्थर का क्या चढ़ाया जाता है भाई? नंदी चढ़ाया जाता है। तो आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगना, आपकी भी इच्छा है सरकारी नौकरी लगने की, तो एक बार सलारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके आना और सच्चे मन से अपने सरकारी नौकरी के लिए इच्छा पूरी करने की मन्नत मांग के आना। और जब सरकारी नौकरी लग जाओ तो यहाँ पर एक पत्थर का नंदी चढ़ाना, भेंट करिएना। खूब सारे यहाँ पर ढेर लगे हुए पत्थर के नंदी के, बहुत सारे ढेर, तो आप भी यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये प्यारे साथियों अपने जितने भी महादेव जी के मंदिर थे प्यारे साथियों वो अपने कंप्लीट किए। अब अपने अगले सेशन के अंदर प्यारे साथियों राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिर भी कंप्लीट पढ़ा दूं, लेकिन अब समय हो रहा है प्यारे साथियों, तो बाकी चर्चा जो है अपने एक और बेहतरीन सेशन में, एक और अगले एपिसोड में करने वाले।